45वां और सफाई और साफ सफाई के मामले में 48वां और पर्यावरण मामले में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से वैशाली के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें सम्मानित किया। अररिया में 10 एकड़ में बंदर बगीचा बनाया जा रहा है। भारतीय यात्रा और प्रबंधन संस्थान की स्थापना गया में की जा रही है। बिहार का प्रथम जू सफारी राजगीर में 500 एकड़ जमीन पर बन रहा है। बिहार की बेटी पूजा कुमारी राय को राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है। 14 मार्च को बेंगलुरु स्थित पैलेस ग्राउंड में विश्व स्तरीय विद्यापति महापर्व समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। मुंडमान परिक्रमा इस अभियान के तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी का अतुल्य गंगा की टीम पटना पहुंची है। बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के राजगीर में इंग्लैंड के किलपटोन को तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली भाषा के साहित्यिका सियाराम झा सरल को मधुबनी सोनहुला इजोत वाला खिड़की के लिए दिया गया है। कमलकांत झा को उसकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमलकांत झा को उसकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार अमावास की ख्वाब के लिए दिया गया है। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गुस्सा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। सहरसा और दरभंगा के मध्य 1934 के बाद पहली बार 2 जिलों के बीच ट्रेन परिचालन आरंभ किया गया है। मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा। पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया @ 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। चक्र ऐप अपराधियों का डेटाबेस तैयार करना है। भारत सिंह भारती को कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020-21 का नव गीतिका शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी को तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ला के लेखक भैरव लाल दास हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। नालंदा जिला के हरनौत से आंगनबाड़ी केंद्र में मशरूम हब बनाने की घोषणा की गई है। सारण जिले से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। सारण जिले से संबंधित मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। IIT पटना की टीमों ने दुर्गम बर्फीले पर्वतीय इलाके में इलेक्ट्रिक बस को लिथियम बैटरी से चलाने में सफलता पाई है। सलील सुधाकर को वर्ष 2021 के लिए नटराज सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार के मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। फरवरी 2021 तक बिहार का बेरोजगारी दर 11.5% सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार की बेरोजगारी दर 11.5%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में 5,693 करोड़ रुपए का हरित बजट पास किया गया है। 5,693 करोड़ रुपए का हरित बजट पास किया गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में तारकिशोर प्रसाद द्वारा बजट पेश किया गया। बिहार में पहली बार DY चंद्रचूड़ के द्वारा 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। महेश्वरी हजारी जदयू को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रोपवे रज्जू पथ का उद्घाटन किया है। कोविड-19 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनने और शन कार्ड पावन सेक्टर प्लेटफॉर्म के तहत बिहार को 6,328 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। बिहार प्रीमियर लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है। ये रमेश पोखरियाल ने दिया है। फरवरी 2021
तो 8 फरवरी 2021 को पटना के पीएमसीएच में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल 5,462 बेड का शिलान्यास किया। अस्पताल निर्माण की लागत 5,540.7 करोड़ अनुमानित है। 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे हुए। यहाँ पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को सर वाल्ड मोट की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार की छात्रा जानवी हर्ष का बिहार की छात्रा जानवी हर्ष का चलन राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक प्रतियोगिता में हुआ है। जानवी को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच तथा द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसे केंद्र सरकार ने रुपए दिए। बिहार के समस्तीपुर के रामपुर के 8 वर्षीय कनन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में प्रथम स्थान लाया है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100% अंक हासिल किया है। बिहार देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में कितना जगह खाली है और अन्य मामले की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक की रचना योगी संजय चेसियार ने किया। इसका विमोचन पटना में किया गया। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूएनईपी की मदद से 2024 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिहार यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति पर पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है। बेहतर योजना और उत्कृष्ट नीति के तहत वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड को डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया गया है। पटना में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। गोगाबिल के उत्तर में महानंदा और कनखर और दक्षिण में पूर्व में गंगा नदी है। नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार 11वें स्थान पर है। नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार 11वें स्थान पर है। बिहार की श्रेयसी सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप 2021 में देश के लिए स्वर्ण पदक दिलाया है। दरभंगा के मनीगाछी के +2 मिथिला हाई स्कूल और बलेर जीव विज्ञान की शिक्षिका स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट धरती मैया आरंभ किया गया है। इस पॉडकास्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ सारंग ने बनाया है। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से बिहार द्वारा पूर्णिया के बनमनखी के अनुमंडल अस्पताल परिसर में बनाया गया। मोहम्मद शम्स आलम शेख को तैयारी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद शम्स आलम शेख को तैयारी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया है और बंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल भी लॉन्च किया है। पटना में महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर एस.सी. मिश्रा को आईएमए ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। महावीर आरोग्य संस्थान बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत 25 आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी। राज्य में पहले से 3 वेटलैंड को राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया जा चुका है। संपूर्ण बिहार में 133 वेटलैंड को संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के 3 शहर दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर का चयन किया है। उसके बाद है ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। मुंबई में आयोजित दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बिहार के औरंगाबाद जिला में विश्व को सबसे महंगी सब्जी हब
हाप शॉट्स की खेती की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद जिले में विश्व की सबसे महंगी सब्जी हाप शूट्स की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 82,000 रुपये प्रति किलो है। इस सब्जी की खेती प्रामाणिक तौर पर भारत में कहीं नहीं होती। इसका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं और बियर बनाने में किया जाता है। इस सब्जी की खेती मुख्यतः ब्रिटेन और जर्मनी में होती है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। बिहार में महिला पुलिसकर्मी की संख्या कुल पुलिसकर्मी का 25.3% है। दिव्य ऐप दिव्यांग छात्रों को शिक्षा को आकलन और से जोड़ने के लिए किया गया दिव्य ऐप है। मधुबनी में स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। मधुबनी में स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस मामले में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। बिहार के समस्तीपुर के निवासी डॉक्टर राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य के बिहारशरीफ के हिरने पर्वत पर बारिश का पानी जमा करने के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई व्यवस्था आदि में होगा। केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में 1% की वृद्धि के बाद बिहार अब 4.5% कर्ज ले सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट में बिहार के बिजली में प्रीपेड मीटर योजना बनाने की घोषणा की। आरण्यक प्रोजेक्ट बिहार में गया जिले से संबंधित है। आरण्यक प्रोजेक्ट बिहार के गया जिले से संबंधित है। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरण्यक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का नवादा प्रथम स्थान पर आया है। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का नवादा प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के रमेश रंजन को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन के लिए कृषि उद्यमी पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से दिया गया है। रमेश रंजन को महिंद्रा समृद्धि अवार्ड 2020 में एग्री एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में दिया गया है। बिहार में अजीत सिंह का चयन बर्लिन के इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में हुआ है। बिहार के अजीत सिंह का चयन बर्लिन के इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में हुआ। अजीत सिंह पटना विमेंस कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। उनकी लिखी पुस्तक चीन के सिलेबस में शामिल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में राज्य का प्रथम ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार के पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। बिहार के पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। बिहार का प्रथम देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर जिला में स्थापित किया गया है। बिहार का प्रथम और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर जिला में स्थापित किया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में विकसित करने की घोषणा है। बिहार की कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी में मिस इंडिया का खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने 200 शहरों में नगर वन तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें बिहार का गया शहर भी है, जहां ब्राह्मणी पर्वत पर नगर वन विकसित किया जाएगा। 12 फरवरी 2021 को लखनऊ में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSIG में ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार का चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए किया गया। ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा पटना में खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा। नीतीश सरकार ने पहली बार रिटायर्ड IPS सुनील कुमार को मंत्री बनाया है। नीतीश कुमार ने पहली बार रिटायर्ड IPS सुनील कुमार को मंत्री बनाया है। देखो यहाँ पे बिहार के मधुबनी के निवासी वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार मिला है। 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 1 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के छात्र अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास की यात्रा करने वाली प्रियंका पांडे स्वतंत्रता संग्राम के जुड़े तारापुर के 1932 के प्रसंग को प्रधानमंत्री से साझा करने वाले मुंगेर के जयराम विप्लव को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों का जिक्र किया था। बिहार की बिटिया फिल्म का चयन। बिहार के बिटिया फिल्म का चयन अफ्रोडाइट फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क में किया गया है। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बना है। बिहार के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को 3 वर्ष के लिए सभी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। बिहार के बोधगया पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। सफल ब्रांड मदर डेयरी और वेज फेड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। टोडरमल द्वारा लिखी गई 500 वर्ष पुरानी डायरी का अनुवाद किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर के बारे में जानकारी है। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले में बिहार के सिवान जिला प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रसव के दौरान होने वाले में मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बंडर ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के पटना में 481.98 करोड़ रुपए का प्रावधान बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने के लिए किया गया है। बिहार में देशी गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान स्थापित किया गया। कनाडा की संसद में सुपर 30 के संस्थापक सुपर 30 तथा उसके संचालक आनंद कुमार के बारे में चर्चा की गई है। कनाडा की संसद में सुपर 30 के संस्थापक सुपर 30 तथा उसके संचालक आनंद कुमार के बारे में चर्चा की गई है। बिहार में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के गया में राज्य का प्रथम रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के गया में राज्य का प्रथम रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। राज्यवर्धन आजाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रोरेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में खुलेगा। उद्यान महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। जनवरी 2021 कलरव प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव के आयोजन जमुई जिले में के झाझा में स्थित नगी और नकटी पक्षी विहार में किया गया। जमुई में झाझा है, ठीक है ना। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना है और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस करना है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार 29 जनवरी 2021 को चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहिता द्वारा दिया गया। भावना कंठ। बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। भावना कुमारी। साइकिल गर्ल ज्योति को जनवरी 2021 में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर सामाजिक कल्याण विभाग ने बनाया है। पद्म पुरस्कार 2021 और बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पद्मा पुरस्कार 2021 और बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री मिला है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। पद्म भूषण एक को मिला है, यानी रामविलास पासवान को, और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बिहार के 4 व्यक्ति हैं। एक रामचंद्र माझी। भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाया, ये भोजपुरी के लौंडा नाच से संबंधित है। एक दुलारी देवी है जिसको पद्मश्री दिया गया है। एक रामचंद्र माझी को दिया गया है, जो कि भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी के लौंडा नाच से संबंधित है। एक दुलारी देवी है जो मिथिला पेंटिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। यह मधुबनी के राटी गांव की है। एक है डॉक्टर दिलीप कुमार। ये भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह को समाज में चिकित्सकीय सेवा में बेहतरी कार्य से सम्मानित किया गया है। भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह को समाज में चिकित्सकीय सेवा में बेहतरी कार्य से सम्मानित किया गया है। मृदुला सिन्हा। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिंह राजनीति, शिक्षा और साहित्य से संबंधित है।
देखो, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योग को विकसित किए जाने की घोषणा की है। रंजू कुमारी इंडियन नेशनल काउंसिल में वर्ष 2020 के लिए सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सिवान की रंजू कुमारी को दिया गया। रंजू कुमारी सिवान की देखो इसमें क्या है। रंजू कुमारी इंडियन नेशनल काउंसिल ने वर्ष 2020 के लिए सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सिवान के रंजू कुमारी को दिया गया है। रंजू कुमारी सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ANM है। अखिलेश कुमार जैन नवगठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बने। बी संतोष बाबू लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को दूसरे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बी संतोष बाबू को अंजना मिश्रा हाईकोर्ट के पूर्व जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के पटना में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 11 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विदेश निवेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सम्मानित किया है। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार को 14.5 अंक प्राप्त हुआ है। MR नायक बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर IPS MR नायक को नियुक्त किया गया। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर बिहार के दरभंगा लाई थी शिव गोपाल मिश्रा। इनको भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व गोपाल शर्मा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड नीति आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया है। प्रीति प्रियदर्शनी बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा विलियम H. फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। प्रीति ने एजोरी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मास्टर किया है। संजय जायसवाल भाजपा के पश्चिमी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को बिहार में सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अविनाश विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर अविनाश को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनोज तिवारी ने 7वें अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राम अवतार शर्मा बिहार के महालेखाकार बनाए गए। इससे पहले वाशिंगटन में निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत थे। केंद्र द्वारा नालंदा जिले के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई। राम वृक्ष बेनीपुरी को पैतृक आवास और समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा। IPS अधिकारी कमल नयन चौबे को नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार के कुल 38 जिलों में जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करने का निर्णय लिया गया। ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम राज्य है। इससे भारत अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया है। चिकित्सक स्वामी नंदन किशोर प्रसाद के नाम से डाक विभाग के द्वारा स्टंप जारी किया गया। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बिहार के तरफ से यह पुरस्कार चंचल कुमार प्रत्यय अमृत और शैलेश श्रीवास्तव और रामचंद्र और नीरज कुमार तिवारी ने प्राप्त किया था। रोहतास जिला से कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पराली और पुआल खरीदने की शुरुआत दुग्ध उत्पादक समिति के द्वारा किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी की संख्या के मामले में देश में बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार के कुल पुलिसकर्मियों में 25.03% महिला पुलिसकर्मी है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सुरक्षा पाने वाले लोगों के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार के पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। IPS अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान मिला है। IPS अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान मिला है। उन्हें उत्कृष्ट लीडरशिप, विभिन्न नक्सल ऑपरेशन, मानव तस्करी रोकने और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए दिया गया है। भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है। बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निर्देशक संटू कुमार की फिल्म द मास्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यूरी अवार्ड मिला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बाल विवाह में लखीसराय 56.1%, जिला प्रथम स्थान पर रहा है। बाल विवाह में लखीसराय जो है प्रथम स्थान पर रहा है। सीवान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। सीवान में 21.3% का बाल विवाह का मामला सामने आया था। बिहार के नालंदा जिले में रहने वाले बिहार की अपर्णा ने उत्तराखंड में 12,500 फीट केदारकंठ की चोटी पर तिरंगा फहराया। बिहार उद्योग को स्वतः नवीकरण की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में है। दुनिया के 101 प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में बिहार के डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम की जीवनी है। डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम साहित्य कला संसद बिहार के अध्यक्ष हैं। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी पर स्थित इंद्रकूट गुफा में मिला है। 50 फीट लंबा एक गुफा हाथी मत्था चोटी ऊंचाई 1300 फीट है। इसे राजगीर के समीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए 60 वर्ष के बाद कृषि शिक्षा परिषद का गठन किया है। बिहार की राजधानी पटना में राजा घाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के मनीष कुमार यशवंत राव केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। गोपाल नीरज के नाम पर लखनऊ में नीरज चौक का अनावरण उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के भागलपुर में उत्पादित हर्बल चाय की मांग अमेरिका में बड़े पैमाने पर है। रविंद्रनाथ टैगोर नामक मालवाहक जहाज वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते पटना पहुंचा। पूर्णिया जिला बिहार में कर्ज देने के मामले में सबसे आगे है। बिहार के शतरंज संघ के अध्यक्ष दलजीत खन्ना को अखिल भारतीय शतरंज संघ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 में बिहार में पहली बार वीमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन पटना में ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने के मामले में 8वें स्थान पर है। बिहार के पटना में छठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन किया गया। बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया में किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन और इससे जुड़े महिलाओं के लिए 60% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। चलो ऐप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स को ऐप इसे बिहार के अजीत सिंह का रिसर्च पेपर डेटा साइंस एंड वुमेन बिहेवियर इन इंटरप्रिटेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन डिजिटल एज 2021 के प्रथम संस्करण में शामिल किया गया है। नीट और JEE के लिए भौतिकी को आकर्षक अंदाज में पढ़ाने वाले नीतीश विद्यार्थी का बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बिहार में बोधगया में मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया। बिहार में दूसरा सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 765 किलोवाट होगी, जिसमें बांग्लादेश को भी बिजली दी जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा भोजपुरी क्षेत्र में रन करने वाले बसों में भिखारी ठाकुर की गीत भी बजेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा भोजपुरी क्षेत्र में रन करने वाली बसों में भिखारी ठाकुर की गीत बजेगी। 31 जनवरी 2021 को दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मलिक को डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड इवेंट असेसमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार में 15 से 21 जनवरी 2021 को भूकंप सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। बिहार का पहला रिंग रोड 3 जिले पटना, वैशाली और तथा सारण शामिल है। बिहार का पहला रिंग रोड 3 जिलों पटना, वैशाली और सारण शामिल है। डॉक्टर राघवाचार्य जी
महाराज को पाटलिपुत्रा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार की मोनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। 14 से 18 जनवरी को पटना में महिला उद्यमी मेले का आयोजन पटना में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एंड न्यूयॉर्क स्थित कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित किया। बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 का आयोजन 11 से 21 जनवरी के बीच किया गया। अटल पथ पटना में 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जनवरी 2021 में किया गया। 6 लेन सड़क था ये अटल पथ। पटना जंक्शन में बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। बिहार में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौसम विभाग में नई वेधशाला शुरू की। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म दूर शुरू करने की घोषणा की है। नालंदा जिले में जमुई के नगी-नकटी पक्षी बिहार में 2 दुर्लभ प्रजाति इंडियन कर्टर एंड सैंड क्रूज को पहली बार देखा गया है। बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस टीका राम बाबू को लगाया गया। बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस टीका राम बाबू को लगाया गया। राम बाबू आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी हैं। पटना के पाटलिपुत्रा खेल संस्कृति परिसर का उद्घाटन श्री सुशील कुमार मोदी ने किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वाली कामकाजी आबादी 13% है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वाले कामकाजी की आबादी 13% है। बिहार में राजगीर में बने प्रोपेलेंट की विदेशों में काफी मांग है। प्रोपेलेंट धरती पर 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाने वाला गोला दाग सकता है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा बने हैं। राज्य का प्रथम कछुआ रेस्क्यू केंद्र भागलपुर में खोला गया है। गैर संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 सक्षम 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी में पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन और उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के कला और युवा विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 9 जनवरी 2021 को अर्थशास्त्री आद्री शैवाल गुप्ता का निधन हो गया। जनता के सेवक नीतीश कुमार के लेखक वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। जितेंद्र नारायण से किरण मैथिली अवार्ड दिया गया। पटना विश्वविद्यालय में गुरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। दिल्ली में आयोजित बीटिंग द रिट्रीट में बिहार के इंद्रजीत सचिन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराए। सिख रेजिमेंट के अधिकारी आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 बिहार 2020 और 25 बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के लिए अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना को लागू करने तथा कार्यान्वयन और अनुश्रवण जो है यह सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गई है। यह 7 निश्चय कार्यक्रम की ही अगली कड़ी है। नीचे 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 2 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला 7 निश्चय पार्ट 2 का जो पहला कार्यक्रम है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस निश्चय योजना में पिछले निश्चय में चलाए गए कार्यक्रमों के साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उन्हें रोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। युवाओं के द्वारा स्वयं उद्यम लगाने की ओर प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस निश्चय कार्यक्रम में है। राज्य के प्रत्येक आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की योजना है। इसमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप नवीनतम तकनीक वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और गैर आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले लोगों के लिए जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें मैकेनिकल, ब्यूटी और बैलेंस ट्रेनिंग और केयर गिवर जैसे क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
जिसमें ITI और पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बिहार अभियान को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता हेतु एक नया विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा। इस निश्चय कार्यक्रम में केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 का भी ख्याल रखा जाएगा। उद्यमिता को बच्चों की कोर्स कैरिकुलम में सम्मिलित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ाकर देश उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे स्वयं उद्यमी बन सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सके। तकनीकी शिक्षा हिंदी में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने की बात कही गई है। राज्य में एक चिकित्सकीय विश्वविद्यालय और एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स एकेडमी और राजगीर परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए उद्यमिता में विकास हेतु नया उद्यम और व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान तथा अवधिगत 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने की भी बात कही गई। दूसरा हो गया सशक्त महिला, सक्षम महिला। इस निश्चय योजना में इसमें महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए। ठीक है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। फरवरी 2021 में मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दे दी। अप्रैल 2021 से ये योजना आरंभ होगी। क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रमंडल, अनुमंडल, प्रखंड, जिला कार्यालय में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये बिहार जैसे कृषि प्रावधान राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण। इस 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में कार्य आरंभ भी कर दिया गया है। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। चौथा है 7 निश्चय का स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। इस निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर लाइट और ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें गांव नल और गलियों की सफाई, प्रत्येक घर से कचरे का संग्रहण और गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट आदि की व्यवस्था की जाएगी। पशु और मत्स्य संसाधन के विकास के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इस निश्चय की बड़ी विशेषता पूर्व के निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण है। इसके अंतर्गत 7 निश्चय के तहत चल रहे पहले के योजनाएं जैसे हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां और हर घर शौचालय आदि का समुचित रखरखाव है। 5वां हो गया स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजन हेतु आश्रय स्थलों का निर्माण और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन और सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवादय गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण तथा सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना और जल जमाव की समस्या से निजात आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। सुलभ संपर्कता हो गया। इस निश्चय योजना के अंतर्गत आसपास के गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे कि बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च और राष्ट्रीय और उच्च पथों में संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या सुचारू यातायात के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इस निश्चय योजना सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इस निश्चय योजना के अंतर्गत क्या हुआ? प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल बनाए जाएंगे। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल बनाए जाएंगे और पशुओं के लिए चिकित्सकीय सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं को की कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप डिलीवरी करने की व्यवस्था की जाएगी और पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क रहेगी। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर और विस्तारित किया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र को टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा। लोगों को चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को निःशुल्क उपचार के लिए नई योजना बाल हृदय योजना लागू की जाएगी। समसामयिकी की कुछ अन्य तथ्य क्या है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है वो श्री फग्गू चौहान है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी है। वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह है। कार्यकारी बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सिंह है। बिहार वर्तमान मुख्य सचिव जो है त्रिपुरारी शरण सिंह है। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जो है ललित किशोर है। बिहार विकास एवं निवेश पार्षद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा है। राज्यपाल फग्गू चौहान ने 17 दिसंबर 2020 को शपथ दिलाया है। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो रजनीश कुमार महाजन है। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान चांसलर विजय पी भाटकर है। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान कुलपति सुनैना सिंह है। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान चांसलर विजय पी भटकर है। विधानसभा चुनाव देखो, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति हैं। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति हैं। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल हैं। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा है। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO HR श्रीनिवास है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हो गया। विधानसभा चुनाव 2020 चुनाव परिणाम 17वीं विधानसभा के लिए चुनावी परिणाम। विधानसभा चुनाव 2020 चुनाव परिणाम 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव परिणाम 10 नवंबर 2020 को आया। इसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA को स्पष्ट जीत मिली, जिसमें राजद को 75 सीट, भाजपा को 74 सीट, जदयू को 43 सीट, कांग्रेस को 19 सीट, भाकपा को 12 सीट, MIM को मिला 5 सीट, हम को 4 सीट, VIP को 4 सीट, भाकपा को 2, भाकपा को 2, बसपा को 2, लोजपा को 1, निर्दलीय को 1। नोट के ब्रैकेट में 2015 की तुलना में अंतर दिया गया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी है, RJD। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी है। भाजपा दूसरे स्थान पर तथा JDU तीसरे स्थान पर रही है। इस चुनाव में 57.05% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें महिलाओं ने 59.69% मतदान किया है। और इस चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर हिलसा विधानसभा चुनाव पर रहा है। इसमें सबसे कम अंतर हिलसा विधानसभा चुनाव पर रहा है। एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी जीत चकाई जमुई से हुई है और इस चुनाव में 1.68 नोटा को वोट मिले हैं। सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से CPI माले के महबूब आलम को मिली है। सबसे बड़ी जीत जो है वो बलरामपुर सीट से CPI के माले के महबूब आलम को मिली है। राजद को सर्वाधिक 23.1% वोट प्राप्त हुए हैं और इस विधानसभा में महिलाओं को 26 सीटें प्राप्त हुई है, जो कुल विधानसभा सीटों का मात्र 10.7% है। देखो, इसमें मंत्री बिहार के नए कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2021। श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए। तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग दिया गया है, वाणिज्य विभाग दिया गया है और नगर विकास आवास दिया गया है।
वाणिज्य कर भी दिया गया तारकिशोर को। श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री है, इसको आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण दिया गया है। श्री विजय कुमार चौधरी को शिक्षा संसदीय कार्य दिया गया है। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा योजना एवं विकास दिया गया है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण दिया गया। श्रीमती शीला कुमारी को परिवहन दिया गया। श्री संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण दिया गया है। श्री मुकेश सैनी पशु और मत्स्य संसाधन दिया गया है। श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य दिया गया है। श्री अमरिंदर प्रताप सिंह को कृषि दिया गया है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण दिया गया है। श्री जीवेश कुमार को श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। श्री राम सूरत कुमार हो गया राजस्व एवं भूमि सुधार हो गया। सैयद शहनवाज हुसैन उद्योग हो गया। श्री श्रवण कुमार ग्रामीण विकास हो गया। श्री मदन सैनी समाज कल्याण हो गया। श्री प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग विधि उद्योग हो गया। संजय कुमार झा जो है जल संसाधन, सूचना और जनसंपर्क हो गया। श्रीमती लेशी सिंह जो हो गया खाद्य उपभोक्ता संरक्षण। श्रीमती सम्राट चौधरी पंचायती राज। नीरज कुमार श्री नीरज कुमार सिन्हा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। श्री सुभाष सिंह सहकारिता। नितिन नवीन पथ निर्माण। सुमित कुमार सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी। सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पादन निबंधन। श्री नारायण प्रसाद पर्यटन। श्री जयंत राज ग्रामीण कार्य। श्री आलोक रंजन कला संस्कृति युवा। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। श्री जनक राम खाद्य एवं भूतत्व। अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार बजट आ गया। बिहार बजट 2021-22। देखो वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया। ये अब तक का सबसे बड़ा आकार का बजट है। वर्ष 2017-18 के बजट से आयोजित व्यय और आयोजना, विभिन्न व्यय के स्थान पर स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय और स्कीम व्यय की श्रेणी में बांटकर बजट पेश किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,57,026 करोड़ रुपया अनुमानित है। गत वर्ष की बजट की तुलना में 10.39% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान या बजट आकार जो है वो है 2,18,302.70 करोड़ रुपए है, जो कि वित्त वर्ष 2021 के बजट अनुमान से 6,541 करोड़ रुपए यानी 3.09 अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से 11,788.70 करोड़ रुपए यानी 11.12% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट जो है वो 1,00,000 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के अनुमान से 5,262.34 करोड़ रुपए यानी 4.96% कम है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्व पर भूमि पूंजीगत व्यय क्रमशः 1,77,071.39 करोड़ रुपए और 4,123.31 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 2,18,302.70 करोड़ रुपया क्रम से 81.11 और 18.89% है। वित्त वर्ष 2021-22 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक क्रमशः 1,52,267 करोड़ रुपए और 66,034 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 2,18,302 करोड़ रुपए क्रमशः 69.75% और 30.25% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्ति जो हुई है वो 1,86,267.29 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 के बजट अनुमान से 1.27% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य ने अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2021 के बजट अनुमान के 300 करोड़ रुपए यानी 0.86% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार के केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 91
91,180 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो ये वित्तीय वर्ष 2021 के बजट अनुमान के बराबर है। वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,531.21 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2021 के अनुमान से 52,754 करोड़ रुपए से 1,1777 करोड़ रुपए यानी 3.37% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9,195 करोड़ रुपए राजस्व बचत करने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.21% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22,510 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटे रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लोक ऋण का अधिशेष 2,01,466 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 26.61% रहने का अनुमान है। अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का अधिशेष इतना रहने का अनुमान है, जो राज्य घरेलू उत्पाद 75,726 करोड़ रुपए का 32.26% रहने का अनुमान है। देखो इसमें क्या है कि रुपया कहाँ से आता है, कहाँ। बिहार के बजट में 2021-22 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों से राज्य के हिस्से के रूप में आएगा, और कुल आय के स्रोत के में इसकी हिस्सेदारी 41.73% होगी। वहीं सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर होगा, और इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल खर्च में 41.64% है। तालिका में रुपए आने और जाने का व्यय दिया गया है। तो आएगा कहाँ से? केंद्रीय कर से जो है 91,180 करोड़ रुपया आएगा। राज्य सरकार जो कि टोटल बजट का 41.73% है, और राज्य सरकार का कर राजस्व जो है वो 35,050 करोड़ रुपये आएगा, जो कुल बजट का 16.04% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलेगा 5,454,531.21 करोड़ रुपये, जो कुल बजट कुल प्रतिशत का 24.96% है। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है 5,505 है, ये 2.52% है। लोक ऋण जो है वो 3,180 31,805.21 करोड़ है, जो 14.56% है। 14.55% है। ऋणों की वसूली जो है वो 430 करोड़ रुपए आएगी, जो 0.2% है। तो टोटल पैसा जो आएगा वो 2,18,502 करोड़ रुपए होगा। और पैसा जाएगा कहाँ? सबसे ज़्यादा पैसा सामाजिक सेवा पर चला जाता है 90,905 करोड़ रुपए, जो 41.64% है टोटल खर्च का। और सामान्य सेवाओं पर जो है 27.6% खर्च किया गया है, जो कि 60,258 करोड़ रुपए है। आर्थिक सेवाओं पर 56,689 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो टोटल बजट का 25.97% है। आर्थिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं पर 41.64% और सामान्य सेवाओं पर 27.60%, आर्थिक सेवाओं पर 25.97%, लोक ऋण पर 9,094 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो टोटल प्रतिशत का 4.17% है। ऋण और पेशगियाँ 1,348 करोड़ रुपए, जो 0.26% है, 0.62% है। सहायता अनुदान अनुदान में 6 करोड़ रुपए, जो कि यानी टोटल खर्च जो होगा वो 2,18,302 करोड़ रुपए है। ठीक है। विभाग व्यय प्रतिवार देखो, इस बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया है। 2020-21 का जो बजट है उसमें जो सबसे अधिक राशि का प्रावधान जो किया गया है वो शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग का स्थान है। किसानों और युवाओं का भी बजट में ख्याल रखा गया। तालिका में विभागवार व्यय की राशि और कुल उपलब्ध व्यय का प्रतिशत दिया गया है। कोई प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम उद्यम 2021-22 इस प्रकार है। जैसे शिक्षा विभाग पर जो खर्च किया जाएगा वो है 21,900
39.03 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जो 21% है, 21.94%। शिक्षा पर 21,939.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो टोटल प्रतिशत का 21.94% है। ग्रामीण विकास पर 16,782.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 16.78% है। समाज कल्याण पर 8,190.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 8.19% है। ग्रामीण कार्य विभाग पर 7,313 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 7.31% है। स्वास्थ्य विभाग पर 6,927 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो 6.93% है। पथ निर्माण विभाग पर 4,410 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो 4.41% है। नगर विकास और आवास विभाग पर 3,952 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो 3.95% है। जल संसाधन पर 3,007 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 3.01% है। कृषि विभाग पर जो है 2,533.88 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो 2.53% है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 2,492.10 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जो 2.49% है। अन्य विभाग हो गया 22,451 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा अन्य विभागों पर, जो 22.46% है। टोटल 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, आवंटित किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में 4,671 और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बाल हृदय योजना लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में 4,671 और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बाल हृदय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। बिहार की अर्थव्यवस्था और एक अवलोकन। इसमें देखो, वर्ष 2019-20 में बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP बिहार की अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य पर 10.5% बढ़ा है। इस वृद्धि दर में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.5% मुख्य भूमिका में रही है। 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था या GSDP की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 15.4% थी। स्थिर मूल्य पर 10.5% थी और वर्तमान मूल्य पर 15.4% थी। जनसंख्या की देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का 8.6% है। बिहार में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.1% थी, जो संपूर्ण भारत की वृद्धि से 17.5% से अधिक थी। भारत और बिहार की जनसंख्यांकिकी विवरणी प्रशासनिक ढांचा 2021 और 2011। जैसे उसमें देखा जाएगी जनसंख्या जो एक लाख है, भारत की जनसंख्या जो 1,01,21 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या 10.41 है। लिंगानुपात जो है प्रति हजार जो है वो 943 है भारत की 943 और बिहार की 918 है। बिहार की 918 है और भारत की 943 है। बाल लिंगानुपात 935 है और भारत का 919 है। घनत्व जो है बिहार का 1106 है और भारत का 382 है जनसंख्या घनत्व। शहरीकरण जो है 11.3% है बिहार का और भारत का जो है 31.2% है। दशकीय वृद्धि दर बिहार का 25.1% है और भारत का 17.6% है। जिलों की संख्या 38 है और भारत की 640 है। भारत की 640 जिलों की संख्या है। विकास प्रखंडों की संख्या 534 है और भारत में 5,924 प्रखंड है। गांवों की संख्या बिहार में जो है वो 39,073 है, ठीक है ना, 39,073 है और भारत की जो है वो 5,97,359 है। देखो, राज्य घरेलू उत्पाद SDP बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपए था। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपए है था। वर्ष 19-20 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,62,710 करोड़ रुपए था और स्थिर मूल्य पर 3,77,276 करोड़ रुपए था।
वर्ष 2019-20 में स्थिर 297.7% और वर्तमान 329.2% दोनों मूल्यों पर बिहार में खनन और उत्खनन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कृषि वानिकी और मत्स्यकेट क्षेत्र का विकास दर में योगदान 19-20 में स्थिर मूल्य पर 0.0% रहा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखो तो बिहार राज्य के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 34,413 रुपये और वर्तमान मूल्य पर 50,737 रुपये थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय 31,287 रुपये है, जो संपूर्ण भारत का 32.9% है। कृषि वानिकी और मत्स्यकेट 2019-20 में इसका वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर जो है 10.8% है, फसल का 10.3% है, पशुधन का 13% है। इसमें देखो कि बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तृतीय क्षेत्र के कारण हुई है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्य मूल्य वर्धन के मूल्य में मुख्य योगदान है, जिनका 2019-20 में क्रमशः 10 और 8.7% हिस्सा था। 18-19 में द्वितीय क्षेत्र का 8.5 और 2019-20 में 8.2% की दर से बढ़ी है। बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल सन 19-20 में देखो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुधन, वानिकी, काष्ठ, उद्यान उत्पादन, मत्स्य उद्योग, जल कृषि, खनन उत्खनन 19.5% वृद्धि दर हुई है। प्रथम क्षेत्र का बिहार में 19.5%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.3% रहा है, जिसमें विनिर्माण, निर्माण उद्योग, जलापूर्ति, विद्युत, गैस आदि है। तृतीय क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो 60.2% रहा है, जिसमें परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, बीमा, संपदा, आवास, स्वामित्व, व्यवसाय सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था या सकल राज्य मूल्य वर्धन 18-19 है। ये 18-19 में 20-20 और 59 था, इस बार 19-20 और 60 है। क्षेत्रीय विषमता देखो बिहार में जिलों की प्रति व्यक्ति जिला सकल राज्य घरेलू उत्पाद में काफ़ी अंतर है। बिहार में पटना सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जिला सकल घरेलू उत्पाद 1,12,604 रुपये वाला जिला है और शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति जिला सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17,559 वाला जिला है। बिहार में के 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जिला सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले हैं पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। अच्छा, बिहार में 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो है पटना है, बेगूसराय है, पटना है, बेगूसराय है, पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है, भागलपुर है। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति जिला सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला जो है बढ़ते क्रम में शिवहर, अररिया, नवादा और किशनगंज है। सबसे कम शिवहर है, फिर अररिया है, फिर नवादा, फिर किशनगंज है। सबसे अच्छा पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर है। ठीक है ना। सर्वोच्च जिले, पिछड़े जिले।